जमी दो झुई मोहब्बत। वाह क्या लड़की है। फरहीन के कान से मीठी आवाज टकराई। उसने पलट कर देखा। उसके पीछे बेहद हैंडसम एक नौजवान खड़ा उसे प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। बहुत खूब, लगता है ये तो इंद्रलोक से कोई अप्सरा उतर आई है। वह नौजवान धीमी आवाज में अपने होठों पर बुदबुदा रहा था। जनाब, किसे देखकर आप ये कसीदे पढ़े जा रहे हैं? फरहीन उस नौजवान को घूरते हुए बोली। जी, आपको देखकर, आपकी तारीफ में। आप हैं ही इतनी खूबसूरत। मियाँ, आप तो बड़े बेशरम किस्म के इंसान निकले। इससे पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या आपने? थोड़ी तुनक कर फरहीन बोली। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, मगर आप जैसी बला की खूबसूरत पहली बार देखी है, जिसे देखते ही मैंने अपना दिल और दिमाग सब कुछ खो दिया। बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है। नौजवान की नशीली बात सुनकर फरहीन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। शर्म से मुस्कुराते हुए उसने नजरें नीचे झुका ली। दोनों हथेलियों के बीच चेहरा छिपाती हुई बोली, आप तो सचमुच में बड़े बेशरम हैं जनाब, जो मुंह में आया बके जा रहे हैं। छी, कहती हुई फरहीन शर्माती हुई कमरे में दाखिल हो गई तो वह नौजवान भी उसके पीछे पीछे हो लिया था। उस स्मार्ट नौजवान का नाम था मुकीम अहमद और वह फरहीन के नाना जान के मकान के पड़ोस वाले मकान में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। फरहीन के नाना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खोडारे थाने के सेहरी के रहने वाले थे। फरहीन का ननिहाल में मन ज्यादा लगता था। नाना नानी और मामा उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए ननिहाल की ओर उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही रहता था। बहरहाल, फरहीन जब कमरे में दाखिल हुई तो मुकीम भी उसके पीछे पीछे हो लिया। फरहीन को आभास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर पलटकर जब उसने देखा तो वहां मुकीम ही खड़ा था। एक बार समझाने पर आपके समझ में बात नहीं आती है? फरहीन गुस्से से बोली। मैं समझाए जा रही हूँ और आप जनाब हैं कि बात समझ ही नहीं रहे। मुहतरमा, आप चाहे जो कुछ भी कह लो, पर बंदा हूँ बड़े हरामी किस्म का। मुकीम उसकी बात बीच में काटते हुए आगे बोला, मुझे पहली ही नजर में आपसे इश्क हो गया है। इश्क ऐसा कि न लगे लगाए और न बुझे बुझाए। सच में आप बड़े हरामी किस्म के बंदे हैं। वह बोली, अब तो आपने माना सचमुच में हरामी किस्म का आशिक हूँ। जनाब को सचमुच मुझसे इश्क हो गया है? हाँ, सचमुच मुझे आपसे इश्क हो गया है। पहली ही नजर में इश्क हो गया है। आप मुझे अगर नहीं मिली तो कसम खाता हूँ, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। तब तो आपके बारे में मुझे सोचना होगा जनाब। तो जल्द सोचिए न, ताकि इस कोरे दिल पर मैं अपनी मोहब्बत की इबारत लिख सकूं जिसे सदियों तक याद रखा जाए। आमीन। झुककर फरहीन ने उसे अदब से सलाम किया और शर्माती हुई कमरे से बाहर निकलकर दूसरे मकान में घुस गई। ये बात साल 2018 की है। तब फरहीन की 15वीं बसंत पूरी नहीं हुई थी। वो कली से ताजा ताजा फूल बन रही थी। उस फूल पर भौरे रूपी आशिक मुकीम की सबसे पहले नजर पड़ी थी। दिल में दे दिया मुकाम। पहली नजर में उसने फरहीन को अपने दिल में मुकाम दे दिया था। उसके जिस्म के जर्रे जर्रे पर अपने प्यार का नाम लिख दिया था। प्यार की पहल सबसे पहले मुकीम की ओर से शुरू हुई थी। प्यार रूपी कांटे में एहसास रूपी चारा भी उसी की ओर से डाला गया था। कच्ची उम्र की फरहीन मुकीम को बखूबी जानती और पहचानती थी। वो उसके नाना के मकान के पड़ोस वाले मकान में रहता था। उसके ननिहाल के ठीक सामने वाले मकान में अकलीमुन्निशा नाम की एक औरत रहती थी। रिश्ते में वह मुकीम की बुआ लगती थी। अकलीमुन्निशा और फरहीन के नाना के घर में काफी दिनों से उठना बैठना और खाना पीना था। दोनों परिवारों के बीच में संबंध काफी मधुर थे। दुख सुख में दोनों ही परिवार एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते थे। मुकीम अक्सर बुआ का हालचाल लेने उनके घर आता रहता था। उस दौरान जब कभी फरहीन वहां मौजूद रहती थी तो हंस कर 2-4 बातें मुकीम से कर लिया करती थी। उसके हंसकर बात करने की अदा को मुकीम प्यार समझ बैठा था और इसी के बाद से उसका झुकाव फरहीन की ओर बढ़ता गया था। उम्र के जिस पड़ाव पर फरहीन खड़ी थी, अक्सर उस उम्र में लड़के और लड़कियों के पांव बहक ही जाते हैं। मुकीम की मीठी मीठी बातों से फरहीन के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था।
मुकीम की जुबान से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर फरहीन के दिल को अच्छा लगा था। मोहब्बत की आग फरहीन और मुकीम के दिलों में बराबर की लगी हुई थी। एक दूसरे को देखे बिना दोनों को सुकून नहीं मिलता था। किसी न किसी बहाने दोनों अकलीमुन्निशा के घर मिल ही लेते थे। इश्क की पाकीजा इबारत मुकीम की फूफी अकलीमुन्निशा के घर में लिखी गई थी। उनके प्रेम के बीजा कुनरन की दास्तान भी अकलीमुन्निशा ने ही लिखी थी। दोनों के प्यार की कहानी को वह जानती थी और दोनों को मिलने के लिए अपना एक कमरा भी दे दिया था, जहां बैठकर घंटों दोनों प्यार की बातें किया करते थे। दोनों का प्यार शबाब पर था। इश्क के रंगीन रथ पर सवार होकर दोनों प्यार का घरौंदा बनाने के सपने देख रहे थे। एक दूसरे को पाकर वे बेहद खुश थे। एक दिन की बात है। वक्त दोपहर का था। फरहीन जब मुकीम से मिलने अकलीमुन्निशा के घर पहुंची तो मुकीम उसके आने की राह देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र के चेहरे से टकराई, उसके दिल के तार झंझना उठे। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। ऐसा ही कुछ आलम फरहीन का भी था। मुकीम को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दोनों करीब खड़े एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। मर्यादा लंघ कर हो गए दो जिस्म एक जान। तभी मुकीम ने खींचकर फरहीन को अपनी बाहों में भर लिया तो वह कसमसा कर रह गई। प्यार की बाहों में समाकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खाते चले गए और समंदर की गहराइयों में डूबते चले गए। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। इस आग को शांत करने के लिए उस दिन वे अपनी मर्यादा की सीमा लंघ कर दो जिस्म एक जान हो गए। जब दोनों होश में आए तो बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से फरहीन और मुकीम जब भी मिले, अपने जिस्म की आग को ठंडी कर लेते थे। इसका परिणाम क्या हो सकता था, इसके बारे में न तो फरहीन ने सोचा था और न ही मुकीम ने। परिणाम ये हुआ कि फरहीन गर्भवती हो गई। उसने जब ये बात मुकीम और फूफी को बताई तो दोनों के होश फाख्ता हो गए। फरहीन की कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। मुकीम और उसकी फूफी के होश पहले से ही फाख्ता हो चुके थे। वे किसी भी कीमत पर इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर उसके गर्भपात कराने का फैसला लिया। यही नहीं, बाजार से अकलीमुन्निशा गर्भपात की गोलियां खरीद लाए और धोखे से फरहीन को खिला दी, जिसका नतीजा उल्टा हुआ। फरहीन की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसका रक्तस्राव रुक ही नहीं रहा था। हालत जब काफी नाजुक हो गए तो मुकीम और उसकी फूफी दोनों मिलकर उसके घर कोल्ही गरीब छोड़ आए। दोनों वहां रुके नहीं। बेटी के गर्भवती होने पर मां के उड़े होश। जब बेटी के मुंह से मां रुखसाना ने सारी सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सिर पर हाथ धरे धम्म से जमीन पर जा गिरी थी। उसे बेटी की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने मन की सारी भड़ास रुखसाना ने बेटी पर उतारी। रुखसाना और उसके पति मोहम्मद अली इस निर्णय पर पहुंचे कि जिसके चलते बेटी का जीवन बर्बाद हुआ है, वही इसके साथ निकाह करेगा। मोहम्मद अली, उसकी पत्नी रुखसाना और समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग एकजुट होकर मुकीम के घर पहुंचे। उन्होंने उसके अब्बू मोबीन से मिलकर मुकीम के साथ फरहीन की शादी करने का दबाव बनाया तो मोबीन ने फरहीन को अपने घर की बहू बनने से इनकार कर दिया। उल्टा फरहीन पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बात घरों से निकलकर समाज के बीच फैल चुकी थी। मोहम्मद अली की बड़ी बदनामी हो रही थी। उनका घर से निकलना दूभर हो गया था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी पत्नी उनके साथ कदम मिलाकर चल रही थी। न्याय की गुहार लिए रुखसाना खोड़ारे थाने पहुंची तो वहां उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। वहां से उसे डांट-पट कर भगा दिया गया। फिर वह तत्कालीन एसपी के ऑफिस पहुंचकर उन्हें लिखित तहरीर दी और न्याय की भीख मांगी। ये 6 अगस्त 2020 की बात है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और थानेदार वी.के. सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने तथा दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनके सम्मुख रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पुलिस के डर से करना पड़ा निकाह। थाना प्रभारी वी.के. सिंह ने अगले दिन यानी 7 अगस्त 2020 को दोनों पक्षों को थाने बुलवाया और मुकीम को पीड़िता के साथ निकाह करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर जेल भेजने का फरमान जारी किया।
जन दबाव और पुलिस के आदेश के सामने मोबीन और उसके बेटे मुकीम को झुकना ही पड़ा। अंततः मोबीन फरहीन को अपने घर की बहू बनाने के लिए रजामंद हो गया और उसे बहू बनाकर घर लाया। मोहम्मद मोबीन मूल रूप से गोंडा जिले के थाना खोड़ारे के सेहरी का रहने वाला था। व्यापारी मोबीन पैसों वाला था। समाज बिरादरी में बड़ा नाम था। खाकी से लेकर खादी तक उसकी पहुंच थी। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे, पति पत्नी और 4 बच्चे। बच्चों में मुकीम ही सबसे बड़ा था, बाकी सब उससे छोटे थे। पिता के बिजनेस में वो उनका हाथ बटाता था, लेकिन जब से फरहीन के इश्क में गिरफ्तार हुआ था, हर रोज फूफी के घर ही पड़ा रहता था। यूं तो फरहीन भी 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। उसके पिता मोहम्मद अली की अपनी दुकान थी। दुकान की आमदनी से ही परिवार का खर्च चलता था। मोबीन ने पुलिस और सामाजिक दबाव में आकर बेटे का निकाह फरहीन से कर तो दिया, लेकिन ये रिश्ता न उसे कबूल था और न ही उसकी पत्नी को। लेकिन उसे समाज के सामने घुटने टेकने ही पड़ गए थे। मोबीन फरहीन को अपने घर की बहू का दर्जा देने के लिए फरहीन के माँ बाप से उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा धन की मांग रख दी। कल तक जो मुकीम फरहीन के इश्क में पागल बना फिरता था, आज उसके प्यार के मायने ही बदल गए थे। मुकीम भी घर वालों के सुर से सुर मिलाने लगा। प्रेमी से पति बने मुकीम के बदले तेवर से फरहीन बुरी तरह हैरान थी। जान छिड़कने वाले मुकीम के बदल गए तेवर। फरहीन की मां के मुताबिक माँ बाप के साथ मिलकर मुकीम ने 5 लाख रुपयों की मांग रख दी थी। उसने ये भी शर्त रखी कि पैसों के न मिलने तक वो बेटी से नहीं मिल सकते, न ही वह मायके जा सकती है। प्यार करने वाला पति अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसको सता रहा था ताकि वो किसी तरह घर छोड़कर चली जाए और गले से मुसीबत टल जाए। पर फरहीन भागने वालों में से नहीं थी, अपने हक और अधिकारों के पाने के लिए संघर्ष करने वालों में से थी। 2 साल का समय बीत गया। न तो ससुर मोबीन और शौहर मुकीम ने फरहीन को मायके भेजा और न ही माँ बाप से मिलने ही दिया। उसे घर की चारदीवारी में रखा और शारीरिक यातनाएं देते रहे। फरहीन ससुराल वालों के जुल्म सहती रही। जब कभी उसे अपने घर वालों से मिलने का मन होता था, उन्हें संदेशा भिजवाकर चुपके से गांव के बाहर मिल लेती थी और अपने साथ हो रही ज्यादतियों को बताने के बजाय छिपा लेती थी। बात 29 जुलाई 2022 की है। दिन के 11 बजे के करीब मुकीम थाना खोड़ारे पहुंचा और पत्नी फरहीन की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन रात 9 बजे उसने अपनी सास रुखसाना को फोन किया कि फरहीन रात से गायब है। वो किसी दूसरे मर्द के साथ अपना मुंह काला करके भाग गई है। ये सुनकर रुखसाना का माथा ठनका कि कहीं बेटी के साथ इन जालिमों ने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया। उसे दामाद की बातों पर जरा भी एतबार नहीं हुआ। किसी तरह रात बीती। मदरसा के शौचालय के टैंक में मिली फरहीन की लाश। उधर ग्राम पंचायत मुबारक ग्रांट के पूर्वा सोहरी हरदी स्थित फैजुल उलूम मदरसा के शौचालय के टैंक से किसी चीज के सड़ने की कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी और उधर से आते जाते लोगों का सांस लेना मुश्किल हुए जा रहा था। इधर अगली सुबह 30 जुलाई 2022 को रुखसाना पति के साथ खोड़ारे थाने पहुंची और थाना प्रभारी सुनील से मिलकर बेटी की हत्या कर लाश गायब करने की बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। रुखसाना ने थाना प्रभारी को पूरी घटना विस्तार से बताई। तहरीर लेने के बाद थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर फरहीन के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उसी दिन दोपहर में सोहरी हरदी स्थित मदरसे के शौचालय के टैंक से आ रही बदबू की सूचना भी उन्हें मिल गई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। चूंकि बदबू टैंक से आ रही थी और टैंक पूरी तरह बंद था, इसलिए उन्होंने ये जानकारी अपने कप्तान शिवराज, सीओ मनकापुर संजय तलवार और एसडीएम को दे दी थी। सूचना मिलते ही आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एसडीएम की निगरानी में टैंक को खोला गया तो उसमें किसी महिला की लाश बुरी तरह सड़ रही थी। फिर उस लाश को बाहर निकाला गया। कपड़ों के आधार पर रुखसाना ने उसकी पहचान बेटी फरहीन के रूप में की और फूट फूट कर रोने लगी। मृतका की मां रुखसाना ने पहले ही आशंका जता दी थी कि बेटी की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। उसकी आशंका सच निकली।
इस आधार पर पुलिस ने मृतका के पति मुकीम, ससुर मोबीन, सास मुकीम की फूफी अकलीमुन्निशा और उसके पति फैयाज को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। मुकीम या उसके घर वाले कोई पेशेवर मुजरिम तो थे नहीं कि इधर उधर घुमाते। पुलिस की एक घुड़की के सामने सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुकीम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने गला घोंटकर फरहीन की हत्या की थी और फिर अब्बू और फूफा की मदद से लाश मदरसे के टैंक में डाल दी थी ताकि किसी को पता न चले। मुकीम सहित सभी 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जिस झूठी शान के चलते मुकीम के पिता मोबीन ने फरहीन को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया था। यदि उसने सूझबूझ के साथ काम लिया होता तो फरहीन इस दुनिया में होती और अपने रंगीन अरमानों के साथ जीती। कथा लिखे जाने तक सभी आरोपी जेल में बंद थे।